प्रभु की जय। बहुत अच्छा लगता है कि हम सब प्रभु के घर में पाए गए ना। और जो प्रभु के घर में जब है हम लोग, तो हम लोग चिंता नहीं करें। और जैसे आज हम लोग भजन को सुना, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा है परमेश्वर। आमीन। तो आज का वचन जो हम लोग देखें वो है पहला थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 18। मैं पढ़ दूं। इस प्रकार से कहता है, बी जॉयफुल ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। ये वचन जो कहता है कि हमेशा या सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और फिर कहता है कि हर एक चीज में, चाहे कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, प्रभु के धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, ये कहता है। तो मैं जो आज का टॉपिक चुना हूं वो है आपके जीवन में परमेश्वर का इच्छा। बिकॉज यहाँ वचन जो कहता है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग हैं सब कोई। प्रभु का जो इच्छा है, इच्छा अनुसार हम लोग चले कि हम लोग आनंद मनाएं। आनंद इसलिए मनाएं क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग हैं जब एक अच्छा जीवन मिला है, एक अच्छा राह मिला है। और प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग हैं, उसने हम लोग को सिखलाया है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना से क्या लाभ है। इसीलिए कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो और धन्यवाद देते रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में जो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात में तुम धन्यवाद दो। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 18 में कहता है, प्रे कंटिन्यूअली। एंड 18 में कहता है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कैसा भी परिस्थिति हो, जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आता है, समस्या आता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना ना भूले, क्योंकि सारा जगत की तो वही तो रची से, वही बनाई से। यहाँ पौलुस हम लोग के बतलाता है, पौलुस कहता है रिजॉइस, प्रे एंड थैंक। वो 3 शब्द यूज करता है। जब हम लोग फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 16 और 18 में देता है, मुख्य चीज है वो कहता है रिजॉइस एंड ही प्रे एंड थैंक। वही भक्त पौलुस हम लोग के बतलाता है कि ये मुख्य चीज है जीवन में। और से है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू रिगार्डिंग गॉड ना, लेकिन जो आज का वचन है वो 3 चीज पे फोकस करता है। Paul tells us when we should do them, और वो बताता without ceasing in everything. In other words, what Paul is telling us is that this is we don't do once in a while, time to time. ये बोले एक मसीह में जब हम लोग हैं, बोले एक मसीह जीवन का एक हिस्सा बना ले, मसीह जीवन का एक रहस्य बना ले, कि हम लोग के जीवन का एक चलने वाला रहस्य बना ले, कि हमेशा हम लोग
ये चीज में लगे रहे, प्रार्थना में, राइट, और प्रभु के धन्यवाद दें, और आनंद इसलिए मनाएं कि प्रभु ने हमसे कुछ खास वादा किया है, और वो वादा हम सब जानते हैं। उसका एक भी वादा मुखरता नहीं है, अपने वादे से सब पूरा होता है। आमीन। चाहे कुछ भी हो, बोले हमारे जीवन में, पौलुस कहता है ये 3 चीज बोले नहीं भूलना। बोले ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग जीवित है, जिंदा है, प्रभु की सेवा करते हैं, आनंद मनाए, प्रार्थना में लगे रहे और धन्यवाद दे। हम लोग भूल जाता है ना, हम लोग भूल जाता है। सब टाइम क्रेडिट कौन ले? क्रेडिट हम लोग लेता है। कुछ चीज होए हम लोग भूल जाता है, हम लोग धन्यवाद नहीं देता कि वो प्रभु के द्वारा हुआ है ना। आपके प्रार्थना से 6 महीना पहले रहा, 6 महीना बाद जब सफल हुआ, आपको चीज मिला, हमें मिल गए, पता नहीं कैसे। आप नहीं ख्याल करता, 6 महीना से आप प्रभु के पास जाता है, प्रार्थना करता है और चीज मांगता है। जब मिल गया है तो क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि प्रभु ने हमको दे दिया है जो कुछ हमने सोचा था। That is what rejoicing, praying and thanking are like for Christians. Every day, even doesn't matter what we are going through. कैसा भी, कुछ भी हो, बोले मसीह में रिजॉइसिंग यही है, प्रार्थना यही है। कोई भी समस्या हो, धन्यवाद है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है प्रभु, वो सामर्थ है प्रभु, मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा प्रभु, मेरा समस्या सब दूर भाग जाएगा प्रभु। प्रभु मैं जानता हूं मेरे काम पर मुझे सताया जा रहा है प्रभु, मैं जानता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना किया हूं, मुझे वो सताने वाला से प्रेम मिलेगा प्रभु, सताने वाले लोग मुझे प्रेम करेंगे। मेरे कलीसिया में लोग अगर आपको इज्जत नहीं करते हैं, आपको इज्जत देंगे, क्योंकि मसीह प्रभु में आप अगर बने हैं तो आपको मिलेगा। वचन कहता है, He lifts you up, वो आप हम सबको उठाता है, सभी चीज से उठाता है। आमीन। और कभी कभी हम लोग जीवन में बोले सरप्राइज रहते हैं या वंडर करते हैं कि प्रभु का जो इच्छा है हमारे जीवन में कैसे होगा और कैसे हम लोग सकते हैं आनंद मनाएं। और जब हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र में कहता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। वो कहता है अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा, आपको इनक्रेडिबल हैप्पीनेस मिलेगा जीवन में। इन आवर फ्लेश नन ऑफ अस नेचुरल डिजायर टू रिस्पॉन्ड टू ऑल सर्कमस्टेंसेस। हम लोग अगर अपने शारीरिक रूप में है, शरीर से हम लोग नहीं सकता है पा सके। हाँ, शरीर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु के प्रार्थना के लिए, प्रभु के सेवा करने के लिए, लेकिन आत्मिक तौर में जब हम लोग बने रहेंगे, आत्मिक तौर से बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसीलिए पौल कहता है हम लोग से, पहला रिजॉइस ऑलवेज, बोले डिलाइट करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आनंद मनाओ। और फिर बोले खुश रहो या खुशी रहो। और कहता है कि चाहे बोले क्रिश्चियन से हम लोग मसीह में हैं, बोले असली खुशी तो हम लोग जानता है, और जो मसीह में नहीं है वो लोग खुशी जाने हैं, बट खाली वो खुशी वैसे मनाते हैं जब कुछ फंक्शन आ जाता है ना, वही ये टाइम मनाए। लेकिन हम लोग के खुशी
जैसे मसीह को अपना लिया है, हम लोग के आनंदित पाठ आ गया है, खुशी हम लोग के जीवन में भर गया है, क्योंकि मसीह आ गया है। हम लोग के सब समस्या को वही ले लिया है। हम लोग के चिंता करे काम नहीं है। हम लोग सिर्फ खुशी रहेगा, प्रार्थना करेगा और प्रभु को धन्यवाद देगा। आमीन। और ये भी कहता है, भक्त पौलुस ये भी कहता है कि हमारा रिश्ता कैसा है प्रभु से। अगर हम प्रार्थना करते हैं या हम मांगते आनंद रहे, आनंद मनाए, हमारा रिश्ता प्रभु से नहीं अच्छा है, हम वो खुशियाँ या वो खुशहाली के जीवन हमारे में नहीं रहते हैं। जितने जन मसीह में हैं, भले उनको एक समय ऐसे निराशापन आएगा, बट हमेशा में से उसके जीवन में खुशहाली भरे रहेगा। क्यों खुशहाली भरे रहेगा? They know they are God. They know Jesus. They know the promises of Jesus. ना, प्रभु के जितना वादा है वो पूरा होगा। आमीन। और फिलिपियंस 4:4 में कहता, Rejoice in the Lord always. We rejoice in the Lord, not on the happenings of circumstances. What is true about love is never changes. और ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, उसका प्रेम प्यार कभी नहीं बदलता है, क्योंकि हमारा प्रभु बदलने वाला नहीं है। आमीन। वो कल जैसा था आज है, बयान भी रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ, हालेलुया। इसीलिए कहता है कि हम लोग को सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। जिससे सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार मिलता है, इसीलिए उसको धन्यवाद दो, आनंदित रहो, खुशियां मनाओ और प्रार्थना करो। आमीन। क्योंकि यही प्रभु का इच्छा है। कहता है God's will for your life. What is God's will in our life? To pray, rejoice and thank Him. Amen. और फिर ये भी कहता है, हम लोग ये भी जानता है, कई बार भी सुना है ना, चाहे स्वर्ग में चाहे पृथ्वी में, किसके पास अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह के पास। तो हम लोग काहे उदास रही, काहे हम लोग डर में रही, काहे हम लोग समस्या में रही? क्यों ना हम लोग उसके धन्यवाद दें, क्योंकि अधिकार तो वही के हैं। और फिर अधिकार किसके दी से? जब प्रभु यीशु मसीह के पिता अधिकार प्रभु यीशु मसीह के दी से, प्रभु यीशु मसीह किसके अधिकार दी से? हम लोग के दी से, वही अधिकार है ना। तो हम लोग के आनंद मनाए चाहिए। हालेलुया। और बड़े प्रभु के जो प्रेम है, उसका करुणा है, उसका अनुग्रह हम सब पर है ना। और ये भी कहता है, Christ is the image of invisible God. क्राइस्ट में वो चमक है। The radiance of God is in Jesus. उसमें वो चमक है। Amen. प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही प्रभु का, हमारे पिता का स्वरूप में है। और ये भी कहता है, the exact representation of his nature, Christ will never, right, ये वाला आप लोग बहुत बार बार सुना है ना। प्रभु यीशु मसीह के एग्जैक्ट नेचर है कि हम लोग के ना छोड़ी ना त्यागी। मैंने कहा था बेर बेर सुना है ना। वही प्रभु यीशु मसीह के एक खास नेचर है, खास एक कार्य है, वो हम लोग के नहीं छोड़ता है। हम लोग भले बिजी हो जाता है जीवन में, अपने कार्य
या दैनिक कार्य में बिजी हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु बता रहा है ये चीज करिए हमारे जीवन में, नहीं भय तब फिर कौन जी करता, प्रभु काहे नहीं भय। बट वचन के ओर ख्याल करो, प्रभु बोले हम ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, और बोले हम ना बदलने वाला है, बोले हम सब रोज तुम्हारे लिए एक ही तरह के हैं, सब कुछ देगा। बोले काहे हमें धन्यवाद नहीं देता तब ना, काहे ने हमारा प्रार्थना करता है ना, काहे ने हमार में या प्रभु में आनंदित रहता है, यही प्रभु की इच्छा है। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 18 में जो मुख्य चीज है कहता था गॉड्स विल, राइट। अब फिर उसमें बतला इस तरह कि बी जॉयफुल, प्रे कंटिन्यूअली, गिव थैंक्स। मैंने वहीं से पिक किया, धन्यवाद दो, प्रार्थना हमेशा करते रहो और जॉयफुल रहो प्रभु में, आमीन। और कहता है कि हमारा जो प्रभु है, ये मत भूलना, सारा सृष्टि में उसको बहुत ही उत्तम स्थान दिया गया है, आमीन। जिसको उत्तम स्थान दिया गया है वो सिर्फ हमारा प्रभु हो सकता है या परमेश्वर हो सकता है, जिसको उत्तम स्थान स्वर्ग में मिला है, जिसको हर एक अधिकार हमारा परमेश्वर ने दिया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, आमीन। हमारे भाइयों बहनों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो। Jesus never change. That's why you can always rejoice. Your circumstances changes from day to day, but our Lord never changes. ना? दिन के दिन जो लोग विश्वास करते हैं, बोले हमार तकदीर, बचन के देखो तुम्हारा तकदीर बदलने वाला कौन है। तकदीर अब नहीं रहेगी, सब चीज प्रभु यीशु मसीह के दे दो, बदल दे। आनंद मनाओ कि बदल दी से, आमीन। जीवन में अच्छा काम कर दी से, आनंद मनाओ और फिर धन्यवाद दो कि प्रभु सब अच्छा करे हम लोग के जीवन में, आमीन। और हम लोग एग्जाम्पल देखता है बाइबल में, जैसे नेहमाया 8:10 बोले रोना मत रखो, क्योंकि प्रभु हमारा बल और शक्ति है। जीवन में रोना मत रखो, या बोले डू नॉट ग्रीव, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो जो हमारा खुशहालीपन है वो प्रभु के सामर्थ्य से आता है, शक्ति से आता है, वही तो हमारा ताकत है, बल है, आमीन। और पौल ये भी कहता है 2 Corinthians 6 और 10 में, तुम्हारा शक्ति वही है। जितना भी बोले निराशापन है, भले निराशापन है, बट बोले जीवन में बोले रिजॉइस करो। Jesus was poor, made poor for us, but that was meaning. Why he was poor for us? He took all the things, paid price for us, and made us rich. Amen. हमारा जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा है कि उसकी सेवा करें, उसकी प्रार्थना करें, उसमें आनंद रहे और उसको धन्यवाद देना मत भूले। दुखी हो जीवन में, है ना, कभी कभी समस्या आ जाए, दुख हो जाए, चाहे मूड पिराए लगे, गोड़ पिराए लगे, फिर भी हम लोग बोलता दुख आएगे नहीं है। वचन कहे आनंदित रहो, धन्यवाद दो प्रभु के, आमीन। और फिर दूसरा चीज पौल कहता था, प्रे विदाउट सीजिंग,
प्रार्थना के द्वारा प्रभु का स्मरण करो, है ना। प्रार्थना के द्वारा प्रभु का स्मरण करो। और पौल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीक वर्ड यूज करता है या ग्रीक शब्द यूज करता है। रोमन्स 1:9 में कहता है कि God is my witness as to how unceasingly I make mention of you. Remember God, pray often, repeatedly, and spontaneously. And in time communicate with God. All people who need help, pray without ceasingly. Means we are to have unbroken fellowship with God. जब पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो बिना रुकावट के, बिना बाधा के, और हमेशा प्रार्थना करो, बोले प्रार्थना से हमारा प्रभु का स्मरण करो या प्रार्थना के द्वारा प्रभु का स्मरण करो। इसीलिए भक्त पौलुस कहता है कि जितना लोग बोले समस्या में हो, प्रभु से एक रिश्ता रखो। आमीन। अनब्रोकन फेलोशिप विद गॉड। अनब्रोकन फेलोशिप विद गॉड कैसे रख पाएंगे हम लोग? कौन सी इच्छा है? आज का जो 3 चीज पे हम लोग बातचीत करते हैं, रिजॉइस, प्रेयर एंड बी थैंकफुल, राइट। इसीलिए जो पौलुस कहता है कि हम लोग के प्रार्थना में रहना चाहिए और प्रभु से एक रिश्ता कायम करना चाहिए, और जो रिश्ता ना टूटने वाला रिश्ता है। और फिर भी बोले कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग को मांगना चाहिए, प्रभु से आशीष मांगना चाहिए, है ना। मांगने में मत चूकना, क्योंकि हमारा प्रभु का भंडार बहुत भारी है, वो देगा। दैट्स हिज प्रॉमिस। आमीन। और फिर कहता कोलोसियंस 4:2 में कहता डिवोट योरसेल्व्स टू प्रेयर, बीइंग वॉचफुल, थैंकफुल। और बोले प्रार्थना में सदा लगे रहो, और जब प्रार्थना करो तो सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। आमीन। प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। यही है इच्छा। जब प्रभु के इच्छा में रहोगे, प्रार्थना का जवाब मिलेगा। धन्यवाद दोगे उसे। अगर आपका समस्या है, धन्यवाद देते रहोगे, समस्या भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा है आपको खुश रखने का। We have to rejoice in Lord. तीसरा चीज जो कहता था कि in everything give thanks, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। प्रभु आपका समस्या हल कर दिया, जीवन में कोई भी मुसीबत टाल दिया, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। आमीन। और Ephesians 5:4 कहता, nor should there be obscenity, foolish talk, coarse joking, which are out of place, but rather than getting thanks. बोले धन्यवाद देते रहो, अपना जबान में गंदगी ना लाओ, बेकार की बातें मत करो, और ऐसन चीज जो बोले है जो ना भाते हो प्रभु के, वैसन बातें ना करो। बोले और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु को नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहो। यीशु के नाम से हमारे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहो। Philippians 4:6 में कहता, do not be anxious about anything, but in everything prayer and petition Christ
with thanksgiving, present request to God. बोले हर एक चीज पे बोले प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो और प्रभु को धन्यवाद देते रहो. किसी बात की चिंता मत करो. निवेदन, प्रार्थना, विनती में धन्यवाद करो. बोले निवेदन करो, प्रार्थना करो और किसी चीज के चिंता नहीं करो, क्योंकि हमारा प्रभु सुनने वाला है. हमारा प्रभु प्रार्थना को जवाब देगा. Colossians 3:17 में कहता, whatever you do, whatever in word or deed, do it all in the name of the Lord Christ Jesus, giving thanks to the Lord, the Father, and therefore our God. Colossians 4:2 में कहता है, अब प्रेयर करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद दो. जो कुछ करे उस प्रभु यीशु के नाम से करने, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा. आमीन. रेवलेशन उससे पहले Hebrews 13:15 में कहता, through Jesus therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, confess his name. Continually offer to God a sacrifice of praise. हम लोग के हमेशा प्रभु के प्रार्थना में लगा रहना चाहिए, उसकी आराधना में लगा रहना चाहिए. जब हम लोग उसकी महिमा करते हैं यानी वर्शिप में लगा रहते हैं, तो ओब्वियसली हम लोग अपने आप के ऑफर करते एज अ सैक्रिफाइस टू जीसस ना. वर्शिप इज अ सैक्रिफाइस टू क्राइस्ट. लगा रहे हमेशा वर्शिप में. आमीन. आनंद मनाए कि हम उस जीवित प्रभु का सेवा कर रहे हैं. आनंद मनाए कि उस प्रभु के पास हम अपना प्रार्थना लेकर जा रहे हैं. आनंद मनाए कि उस प्रभु हमारे साथ है. धन्यवाद दे. आमीन. रेवलेशन 4:11 में कहता है, You are worthy, our Lord and God, to receive glory, honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. You are worthy. जैसे आज हम लोग भजन में सुना था ना, our God is worthy. उससे पहले भी सुना था worthy. Jesus is worthy. Worthy of praise, worthy of honor, worthy that we devote ourselves to him in prayer, in praise and thanksgiving. जो प्रभु का इच्छा है हम लोग अपने आप को दे, प्रार्थना में लगे रहे, आनंद मनाए प्रभु में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा है, और उसको धन्यवाद दे. आमीन. हम लोग के आज्ञा दी से प्रभु, या आज्ञा दी से कि सभी चीज में धन्यवाद दो. कितना भी मुसीबत हो, बोले कितना भी पेनफुल या बीटा एक्सपीरियंस जीवन में हमारा है, राइट, वी मस्ट फाइंड आउट आवर वे एंड गिव थैंक्स, ऑलवेज थैंक गॉड. कितना भी हम लोग के कड़ुआपन जो है जीवन में, या इतना भी मुसीबत है जो हम लोग के अंदर कड़ुआपन लेकर आता है, लेकिन भले भी वो कड़ुआपन लेकर आता है, हम लोग चुके नहीं प्रभु के धन्यवाद देने में, उसकी प्रार्थना करने में, और उसका नाम का ना भूले, प्रभु यीशु मसीह के नाम के. हम लोग के जीवन में हम लोग एक से एक अद्भुत आश्चर्य काम को देखा है, चेता है. We have experienced every type of things through our Lord Jesus Christ. और हम लोग बोले धन्यवाद दें, क्योंकि all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his
purpose. Romans 8:28 में कहता, प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं या बुलाए हुए लोग हैं, अगर उसने एक काम के लिए बुलाया है, सभी को बुलाया है, वो ने कहा कि वी आर कॉल्ड टुगेदर, इसीलिए हम लोग गिरजाघर में है ना, सभी को बुलाया है, वो पुकारा है। अगर सभी को पुकारा है तो उसका इच्छा हम लोग पूरा करें। आमीन। God causes even better experience to work together for good. What would your life be if you rejoiced always, prayed without ceasing, and gave thanks in everything? You should have most satisfying, fulfilling and delightful life. अगर हम लोग जीवन में यही आनंद मनाता, प्रार्थना हमेशा करता और प्रभु के हर एक बात में धन्यवाद देता, बोले आज हम लोग के जीवन एक खुशहाली का जीवन रहता, सेटिस्फाइंग जीवन रहता, क्योंकि हम लोग प्रभु का इच्छा करते। जो इच्छा है उसका प्रार्थना करो, जो इच्छा है उसका आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, हम लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया। आनंद मनाओ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मुक्ति को हमको प्रदान किया। आनंद मनाओ कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हर एक चीज को सहा। आनंद मनाओ कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी है, जीवन में अजीवित है। धन्यवाद दो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। आमीन, हालेलुया। और कहता है, you would experience God's peace continually, living in unbroken fellowship with God. हम लोग के हमेशा प्रभु में बना रहना चाहिए। आमीन। प्रभु में के सेवकाई में बना रहना चाहिए और प्रभु का शांति हम लोग पे बना रहेगा। आमीन। रिजॉइस, आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हमारे प्रभु को हमेशा धन्यवाद करो। यही प्रभु का इच्छा है। आमीन। तो इस वचन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्रभु का आशीष आप सब पर रहे। आगे मैं पास्टर दे रहा हूँ। आमीन।